हनुमान चालीसा का पूरा अर्थ क्या है, ये आज मैं आपको हिंदी भाषा में समझाने का प्रयत्न किया है मैंने। तो वीडियो को ज़्यादा देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। जैसा कि दोहा है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मकुरु सुधारी, बरनऊ रघुवर विमल जसु जो दायकु फलचारी। इसका भावार्थ श्री गुरुदेव जी के चरण कमलों की धूली से अपने मन रूपी दर्पण को निर्मल करके मैं श्री रघुवीर के उस सुंदर यश का वर्णन करता हूँ या करती हूँ जो चारों फल धर्म अर्थ काम और मोक्ष को प्रदान करने वाला है। तो अब हम इसका हिंदी में ट्रांसलेशन करते हैं। तो इसका अर्थ ये होता है कि मन रूपी दर्पण में शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध रूपी विषयों की 5 पत्त वाली जो काई यानी कि मैल चढ़ी हुई है, वो साधारण रस से साफ होने वाली नहीं है। अतः इसे स्वच्छ करने के लिए श्री गुरु चरण सरोज रज की आवश्यकता पड़ती है। साक्षात भगवान शंकर ही यहाँ गुरु स्वरूप में वर्णित है। गुरु शंकरारूपेणम, भगवान शंकर की कृपा से ही रघुवर के सुयश का वर्णन करना संभव है। बुद्धहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहि मोहि हरहु कलेश विकार। इसका भावार्थ यह है दोस्तों कि हे पवन कुमार, मैं अपने को शरीर और बुद्धि से हीन जानकर आपका स्मरण या ध्यान कर रही हूँ या कर रहा हूँ। आप मुझे बल बुद्धि और विद्या प्रदान करके मेरे समस्त कष्टों और दोषों को दूर करने की कृपा कीजिए। इसकी व्याख्या इस तरह से हुई है कि मैं अपने को देही न मानकर देह मान बैठा हूँ, इस कारण बुद्धिहीन हूँ और 5 प्रकार के क्लेश जिसमें अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष एवं अभिनिवेश तथा षड्विकारों काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर से संतप्त हूँ। अतः आप जैसे समर्थवान अतुलित बलधामम ज्ञानी नाम ग्रम गणम से बल बुद्धि एवं विद्या की याचना करता हूँ तथा समस्त कलेशों एवं विकारों से मुक्ति पाना चाहता हूँ। अब आगे की चौपाई ऐसी है कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिस्तिहु लोक उजागर। तो ज्ञान और गुणों के सागर श्री हनुमान जी की जय हो। तीनों लोकों यानी कि स्वर्ग लोक, भूलोक, पाताल लोक को अपनी कीर्ति से प्रकाशित करने वाले कपीश्वर श्री हनुमान जी की जय हो। श्री हनुमान जी कपी रूप में साक्षात शिव के अवतार हैं, इसीलिए यहाँ इन्हें कपीश कहा गया। यहाँ हनुमान जी के स्वरूप की तुलना सागर से की गई। सागर की 2 विशेषता हैं, एक तो सागर से भंडार का तात्पर्य है और दूसरा सभी वस्तुओं की उसमें परिसमाप्ति होती है। श्री हनुमंत लाल जी भी ज्ञान के भंडार हैं और इनमें समस्त गुण समाहित हैं। किसी विशिष्ट व्यक्ति का ही जय जयकार किया जाता है। श्री हनुमान जी ज्ञानेंद्रियों में अग्रणीय, सकल गुणों के निधान तथा तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाले हैं, अतः यहाँ उनका जय जयकार किया गया है। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हे अतुलित बल के भंडार घर रामदूत हनुमान जी, आप लोग में अंजनी पुत्र और पवन सुत के नाम से विख्यात हैं। तो इसका ट्रांसलेशन ऐसा है दोस्तों कि सामान्यतः जब किसी से कोई कार्य सिद्ध कराना हो तो उसके सुपरिचित इष्ट अथवा पूज्य का नाम लेकर उससे मिलने पर कार्य की सिद्धि होने में देर नहीं लगती। अतः यहाँ श्री हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए भगवान श्री राम, माता अंजनी तथा पिता पवन देव का नाम लिया गया है। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमिति निवार सुमिति के संगी। हे महावीर, आप वज्र के समान अंग वाले और अनंत पराक्रमी हैं। आप कुमति यानी कि दुबुद्धि का निवारण करने वाले हैं तथा सद्बुद्धि धारण करने वालों के संगी, साथी या सहायक हैं। किसी को दोस्तों जब हम अपनी ओर आकर्षित करने के लिए सर्वप्रथम उसके गुणों का वर्णन करते हैं, अतः यहाँ हनुमान जी के गुणों का वर्णन है। श्री हनुमंत लाल जी त्याग, दया, विद्या, दान तथा युद्ध इन 5 प्रकार के वीरतापूर्ण कार्यों में विशिष्ट स्थान रखते हैं। इस कारण ये महावीर हैं। अत्यंत पराक्रमी और अजय होने के कारण आप विक्रम और बजरंगी हैं।
प्राणी मात्र के परम हितैषी होने के कारण उन्हें विपत्ति से बचाने के लिए उनकी कुमति को दूर करते हैं तथा जो सुमिति है उनके आप सहायक हैं। अब हम इस दोहे का भावार्थ भी देखेंगे और व्याख्या भी देखेंगे। कंचन बरन विराज सुवेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। इसका अर्थ है कि आपके स्वर्ण के समान कांतिमान अंग पर सुंदर वेशभूषा, कानों में कुंडल और घुंघराले के सुशोभित हो रहे हैं। इस चौपाई में दोस्तों श्री हनुमंत लला जी के सुंदर स्वरूप का वर्णन हुआ है। आपकी देह स्वर्ण शैल की आभा के सदृढ़ सुंदर है और कान में जो कुंडल है वो सुशोभित है। उपयुक्त दोनों वस्तुओं से तथा घुंघराले बालों से आप अत्यंत सुंदर लगते हैं। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूल जनेऊ साजे। आपके हाथ में वज्र के समान कठोर गदा, इन्होंने वज्र को गदा को कठोर कहा है वज्र, और धर्म का प्रतीक ध्वजा विराजमान है तथा कंधे पर मूछ का जनेऊ सुशोभित है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार वज्र एवं ध्वजा का चिन्ह सर्व समर्थ महानुभाव एवं सर्वस्त्र विजय श्री प्राप्त करने वाले के हाथ में होता है, और कंधे पर मूछ का जनेऊ निष्ठिक ब्रह्मचारी का लक्षण है। श्री हनुमान जी इन सभी लक्षणों से संपन्न है। सकल सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। आप भगवान शंकर के अंश यानी कि अवतार और केशरी पुत्र के नाम से विख्यात हैं। आप अतिशय तेजस्वी, महान, प्रतापी और समस्त जगत के वंदनीय हैं। प्राणी मात्र के लिए तेज की उपासना सर्वश्रेष्ठ है। तेज से ही जीवन है। अंत काल में देहाकाश से तेज ही निकलकर महाकाश में विलीन हो जाता है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। इसका भावार्थ दोस्तों यह है कि आप सारी विद्याओं से संपन्न, गुणवान और अत्यंत चतुर हैं। आप भगवान श्री राम का कार्य, संसार के कल्याण का कार्य पूर्ण करने के लिए तत्पर यानी कि उत्साहित रहते हैं। हम अगर इसकी दोहे की वर्णन करेंगे तो हम इस तरह से इसका व्याख्या करेंगे कि श्री हनुमंत लला जी समग्र विद्याएं जो उनके पास में उनमें निष्णात है और समस्त गुणों को धारण करने से सकल गुण निधान है। वे श्री राम के कार्य संपादक हेतु अत्यंत आतुरता यानी कि तत्परता या व्याकुलता का भाव रखने वाले हैं, क्योंकि राम काज लगी तब अवतारा यही उद्देशित करता है कि श्री हनुमान जी का जन्म का मूल हेतु मात्र भगवान श्री राम के हित कार्यों का संपादन ही है। बाहर की दो शक्तियां हैं, पहली स्थित्यात्मक और दूसरी गत्यात्मक। श्री हनुमंत लाल जो है हमारे हनुमान जी हैं, गत्यात्मक क्रिया शक्ति हैं, अर्थात निरंतर राम काज में जुड़े रहते हैं। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। आप प्रभु श्री रघुवेंद्र का चरित्र, उनकी पवित्र मंगलमयी कथा सुनने के लिए सदा लालियायित और उत्साहित कथा रस के आनंद में निमग्न रहते हैं। श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता जी सदा आपके हृदय में विराजमान रहती हैं। राम लखन सीता मन बसिया, इसका दूसरा अर्थ दोस्तों यह है कि भगवान श्री राम, श्री लक्ष्मण जी एवं भगवती सीता जी के हृदय में आप बसते हैं। सूक्ष्म रूप धरी सिहि दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा। आपने अत्यंत लघु रूप धारण करके माता सीता को दिखाया और अत्यंत विकराल रूप धारण करके लंका नगरी को जलाया। तो श्री हनुमान जी अष्ट सिद्धियों से संपन्न हैं। उनमें सूक्ष्म एवं अति विस्तीर्ण दोनों रूपों को धारण करने की विशेष क्षमता विराजमान है। वे शिव यानी कि ब्रह्मा का अंश होने के कारण तथा अत्यंत सूक्ष्म रूप धारण करने से अविज्ञेय भी हैं। सूक्ष्म वातद विज्येयम, साथ ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार, दंभ आदि भयावह एवं विकराल दुर्गुणों से युक्त लंका को विशेष पराक्रम एवं विकट रूप से ही भस्मसात किया जाना संभव था। अतः श्री हनुमान जी ने दूसरी परिस्थिति में विराट रूप धारण किया। भीम रूप धरी असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। आपने अत्यंत विशाल और भयानक रूप धारण करके राक्षसों का संहार किया और विविध प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी के कार्यों को पूरा किया। श्री हनुमान जी पर ब्रह्मा राम की क्रिया शक्ति हैं।
अतः उसी शक्ति के द्वारा उन्होंने भयंकर रूप धारण करके असुरों का संहार किया। भगवान श्री राम के कार्यों में लेश मात्र भी अपूर्णता श्री हनुमान जी के लिए असहनीय थी। तभी तो राम काजु कीन्हे विनु मोहि कहा विश्राम का भाव अपने हृदय में सतत सजोए हुए हनुमान जी श्री राम के कार्य संवारने में सदा क्रियाशील रहते थे। लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुवर हर्षि उर लाए। दोस्तों, इसका भावार्थ क्या हुआ कि आपने सजीवन बूटी लाकर लक्ष्मण जी को जिलाया। इस कार्य से प्रसन्न होकर भगवान श्री राम ने आपको हृदय से लगा लिया। यानी कि श्री हनुमान जी को उनकी स्तुति में भी लक्ष्मण प्राणदाता भी कहा गया है। श्री सुषेण वेद के परामर्श के अनुसार आप द्रोणाचल पर्वत पर गए। अनेक व्याधानों एवं कष्टों के बाद भी समय के भीतर ही सजीवनी बूटी लेकर श्री लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा की। विशेष स्नेह और प्रसन्नता के कारण ही किसी को हृदय से लगाया जाता है। अंश की पूर्ण परिणित अंशी से मिलने पर ही होती है, जैसे श्री हनुमंत लल्ला ने चरितार्थ किया। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सब भाई। इसका भावार्थ यह है कि भगवान श्री राघवेंद्र ने आपकी बहुत प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि तुम भाई भरत के समान ही मेरे प्रिय हो। तो श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी के प्रति अपनी प्रियता की तुलना भरत के प्रति अपनी प्रीति से करके हनुमान जी को विशेष रूप से महिमा मंडित किया है। भरत के समान राम का प्रिय कोई भाई नहीं है, क्योंकि समस्त जगत द्वारा आराधित श्री राम स्वयं भरत का जप करते हैं। भरत सरिस को राम स्नेही, जुग जप राम जप जेही। सहस बदन तुमरे जस गावे, अस कही त्रिपति कंठ लगावे। इसका अर्थ ये हुआ कि हजारों मुख वाले श्री शेष जी सतत आपके यश का गान करते रहेंगे। ऐसा कहकर लक्ष्मीपति विष्णु स्वरूप भगवान श्री राम ने आपको अपने हृदय से लगा लिया। मतलब कि श्री हनुमान जी की चतुर्दिक प्रशंसा हजारों मुखों से होती रहे। ऐसा कहते हुए भगवान श्री राम जी ने श्री हनुमान जी को अपने कंठ से लगा लिया। सनकादि ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिंसा, जन कुबेर दिक्पाल जहाते, कभी कोबिद कही सके कहाते। इसका मतलब है श्री सनक, सनातन, सनंदन, संत कुमार आदि मुनिगण, ब्रह्मा आदि देवगण, नारद, सरस्वती, शेषनाग, यमराज, कुबेर तथा समस्त दिक्पाल भी जब आपका यश करने में असमर्थ है, तो फिर सांसारिक विद्वान तथा कवि उसे कैसे कह सकते हैं। अर्थात आपका यश अवर्णनीय है। इसका मतलब है कि उपमा के द्वारा किसी वस्तु का आंशिक ज्ञान हो सकता है, पूर्ण ज्ञान नहीं हो सकता। कवि कोविद उपमा का ही आश्रय लिया करते हैं। श्री हनुमान जी की महिमा अनिर्वचनीय है, अतः वाणी के द्वारा उसका वर्णन करना संभव नहीं है। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तो इस दोहे का अर्थ है कि आपने वानर राज सुग्रीव का महान उपकार किया तथा उन्हें भगवान श्री राम से मिलाकर बाली वध के उपरांत राजपद प्राप्त कर लिया। तो अगर हम सरल भाषा में इसकी व्याख्या करें तो राजपद पर सुकंठ की ही स्थिति है और उसका ही कंठ सुकंठ है, जिसके कंठ पर सदैव श्री राम नाम का वास हो। ये कार्य श्री हनुमान जी की कृपा से ही संभव है। सुग्रीव बाली के भय से व्याकुल रहता था और उसका सर्वस्व हरण कर लिया गया था। भगवान श्री राम ने उसका गया हुआ राज वापस दिलवा दिया तथा उसे भय रहित कर दिया। श्री हनुमान जी ने ही सुग्रीव की मित्रता भगवान राम से कराई थी। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जुग जाना। भावार्थ इसका हम सरल भाषा में करें तो यह होगा कि आपके परमित मंत्र परामर्श या आपकी राय को विभीषण ने ग्रहण किया, इसके कारण वे लंका के राजा बन गए। इस बात को सार जानता है। श्री हनुमान जी महाराज जी ने श्री विभीषण जी को शरणागत होने का मंत्र दिया था, जिसके कारण वे लंका के राजा हो गए। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लिलियो ताही मधुर फल जानू। कि हे हनुमान जी, जन्म के समय ही आपने 2000 योजन की दूरी पर स्थित सूर्य को कोई मीठा फल समझकर निगल लिया था।
श्री हनुमान जी को जन्म से ही 8 सिद्धियां प्राप्त थी दोस्तों। वो जितना ऊंचा चाहे उड़ सकते थे, जितना छोटा या बड़ा शरीर बनाना चाहे बना सकते थे, तथा मनुष्य रूप अथवा वानर रूप धारण करने की भी उनमें क्षमता थी। प्रभु मुद्रिका मैली मुकमाई जल्दी लांगई गए अचरज नाही। आप अपने स्वामी श्री रामचंद्र जी की अंगूठी यानी कि मुद्रिका को मुख में रखकर 100 योजन विस्तृत महासमुद्र को लांग गए। आपकी अपार महिमा को देखते हुए उसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे जब वो लंका पहुँचे थे हनुमान जी, तो इसकी व्याख्या करते हुए कह रहे हैं कि श्री हनुमान जी महाराज को समस्त सिद्धियाँ प्राप्त हैं तथा उनके हृदय में प्रभु विराजमान है, इसलिए समस्त शक्तियाँ भी आपके साथ रहती हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। हे महाप्रभु हनुमान जी, संसार के जितने भी कठिन कार्य हैं वे सब आपकी कृपा मात्र से ही सरल हो जाते हैं। संसार में रहकर मोक्ष जन्म मरण के बंधन से मुक्ति प्राप्त करना ही दुर्गम कार्य है, जो आपकी कृपा से सुलभ है। आपका अनुग्रह न होने पर सुगम कार्य भी दुर्गम प्रतीत होता है, परंतु सरल साधन से जीवन पर श्री हनुमान जी की कृपा शीघ्र हो जाती है। राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिनु पसारे। भगवान श्री राम जी के द्वार के रखवाले जो द्वारपाल आप ही हैं। आपकी आज्ञा के बिना उनके द्वार में या उनके दरबार में किसी का प्रवेश नहीं हो सकता। अर्थात भगवान राम की कृपा और भक्ति प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपकी कृपा बहुत आवश्यक है। संसार में दोस्तों क्या होता है, मनुष्य के लिए 4 पुरुषार्थ है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। भगवान के दरबार में बड़ी भीड़ न हो, इसके लिए भक्तों के 3 पुरुषार्थ को हनुमान जी द्वार पर ही पूरा कर देते हैं। अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष की प्राप्ति के अधिकारी श्री हनुमान लला जी की अनुमति से भगवान का सानिध्य पाते हैं। मुक्ति के 4 प्रकार हैं: सालोक्य, समीप्य, सारूप्य एवं सयुज। यहाँ प्राय सालोक्य मुक्ति से अभिप्राय है। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहे को डरना। कि जब आपकी शरण में हम आए हैं तो भक्तों को सभी सुख प्राप्त हो जाते हैं। आप जिसके रक्षक हैं उसे किसी भी व्यक्ति या वस्तु का भय नहीं रहता। तो हम यहाँ पे हनुमान जी से प्रार्थना की जा रही है कि श्री हनुमान जी महाराज की शरण लेने पर सभी प्रकार के दैहिक, देविक, भौतिक भय समाप्त हो जाते हैं तथा तीनों प्रकार के अधिवैदिक, अधिभौतिक एवं आध्यात्मिक सुख सुलभ हो जाते हैं। आप सुख निधान है तथा सभी सुख आपकी कृपा से सुलभ है। यहाँ सभी सुख का तात्पर्य आध्यात्मिक सुख तथा परम सुख से है। परम प्रभु की शरण में जाने पर सदैव के लिए दुखों से छुटकारा मिल जाता है तथा शाश्वत शांति प्राप्त होती है। आपन तेज समारो आपो, तीनों लोक हार्दिक आपो। आपने तेज यानी कि तेज क्या है, शक्ति, पराक्रम, प्रभाव, पौरुष और बल के वेग को स्वयं आपने ही संभाला है। आपके एक हुंकार मात्र से तीनों लोक कांप उठते हैं। मतलब देवता, दानव और मनुष्य तीनों ही आपके तेज को सहन करने में असमर्थ हैं। आपकी भयंकर गर्जना से तीनों लोग कांपने लगते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। आपके ध्यान करने से भूत पिशाच आदि आपका यानी कि महावीर नाम सुनते ही नाम उच्चारण करने वाले के समीप नहीं आते हैं। श्री हनुमान जी का नाम लेने मात्र से जो भूत पिशाच भाग जाते हैं तथा भूत प्रेत आदि की बाधा मनुष्य के पास भी नहीं आ सकती है। श्री हनुमान जी का नाम लेते ही सारे भय दूर हो जाते हैं। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। इसका दोस्तों अर्थ यह है कि वीर हनुमान जी का निरंतर जप करने से वे रोगों का नाश करते हैं तथा सभी पीड़ाओं का हरण करते हैं। रोग के नाश के लिए बहुत से साधन एवं औषधियाँ हैं। यहाँ रोग का मुख्य तात्पर्य दोस्तों भव रोग से तथा पीड़ा का तीनों तापों दैहिक, देविक और भौतिक से है, जिसका शमन श्री हनुमान जी के स्मरण मात्र से होता है। श्री हनुमान जी के स्मरण से निरोगता तथा निर्द्वंद्वता प्राप्त होती है। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जुलावे। हे हनुमान जी, यदि कोई मन, कर्म और वाणी द्वारा आपको सच्चे हृदय से ध्यान करे तो निश्चय ही आप उसे सारे संकटों से छुटकारा दिला देते हैं।
यानी कि जो मन से सोचते हैं वही वाणी से बोलते हैं तथा वही कर्म करते हैं। ऐसे महात्मा गण को हनुमान जी संकट से छुड़ाते हैं। और मन में कुछ सोचते हैं, वाणी से कुछ दूसरी बात बोलते हैं तथा कर्म कुछ और करते हैं, वो दुरात्मा है, वो संकट से नहीं छूटते। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके का सकल तुम साजा। इसका तात्पर्य यह है कि तपस्वी राम सारे संसार के राजा हैं। ऐसे सर्व समर्थ प्रभु के समस्त कार्यों को आपने ही पूरा किया। मतलब पिता देहि मोहि कानन राजू के अनुसार श्री रामचंद्र जी वन के राजा हैं और मुनिवेश में हैं। वन में श्री हनुमान जी ही राम के निकटतम अनुचर हैं। इस कारण जो सारे कार्यों को सुंदर ढंग से संपादन करने का श्रेय श्री हनुमान जी को ही जाता है। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। हे हनुमान जी, आपके पास कोई किसी भी प्रकार का मनोरथ लेकर आता है, चाहे वो धन, पुत्र या शादी की कामना हो, उसकी वह कामना पूरी होती है। इसका साथ ही अमित जीवन फल अर्थात भक्ति भी उसे प्राप्त होती है। गोस्वामी श्री तुलसीदास की कवितावली में अमित जीवन फल का वर्णन दोस्तों इस प्रकार किया गया है कि सिया राम स्वरूप अगाध अनूप, विलोचन मीनन को जलु होए, श्रुति राम कथा मुख राम को नामू, हिय पुनि राम ही को थलु है, मति राम ही सो गति राम ही सो, रति राम सो राम ही को बलु है, सबकी न कहे तुलसी की मते, इतनो जग जीवन को फलु है। यह मतलब श्री सीता जी के चरणों में प्रीति और भक्ति प्राप्त हो जाए, यही जीवन फल है। यह प्रदान करने की क्षमता श्री हनुमान जी में है। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्धि जगत उजियारा। कि हे हनुमान जी, चारों युगों, कौन कौन से युग हैं? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में आपका प्रताप जगत को सदैव प्रकाशित करता चला आया है, ऐसा लोक में प्रसिद्ध है। मतलब कि मनुष्य के जीवन में प्रतिदिन रात्रि में चारों युग आते जाते रहते हैं। इनकी अनुभूति श्री हनुमान जी के द्वारा ही होती है, अर्थात जागृत, स्वप्न, सुषुप्त एवं तुरीय चारों अवस्थाओं में भी आप ही दृष्टा रूप में सदैव उपस्थित रहते हैं। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन नाम द्वारे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप साधु संत की रक्षा करने वाले हैं, राक्षसों का संहार करने वाले हैं और श्री राम जी के अति प्रिय हैं। श्री हनुमान जी महाराज राम के बहुत दुलारे हैं। इसका तात्पर्य यह है कि कोई बात प्रभु से मनमानी हो तो श्री हनुमान जी की आराधना करो। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। माता जानकी ने आपको वरदान दिया है कि आप आठों प्रकार की सिद्धियां, जो कि अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईश्वित्व, विशित्व और नवों प्रकार की निधियां, जिसमें आती पद, महापद, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील, खर्व प्रदान करने में समर्थ होंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि रुद्र अवतार होने के कारण समस्त प्रकार की सिद्धियां एवं निधियों श्री हनुमान जी को जन्म से ही प्राप्त थी। उन सिद्धियों एवं निधियों को दूसरे को प्रदान करने की शक्ति माँ जानकी के आशीर्वाद से प्राप्त हुई। राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। कि आप जो है अनंत काल से भगवान श्री राम के दास हैं, अतः राम नाम रूपी रसायन भव रोग को की अमोद औषधि सदा आपके पास रहती है। कोई औषधि सिद्ध करने के बाद ही रसायन बन पाती है, उसके सिद्धि की पुनः आवश्यकता नहीं पड़ती, तत्काल उपयोग में लाई जा सकती है और फलदायक सिद्ध हो सकती है। अतः राम नाम रसायन हो चुका है, इसकी सिद्धि की कोई आवश्यकता नहीं है। सेवन करने से सप्त फल प्राप्त होगा। रे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विसरावे। आपके भजन से लोग श्री राम को प्राप्त कर लेते हैं और अपने जन्म जन्मांतर के दुखों को भूल जाते हैं, अर्थात उन दुखों से उन्हें मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, भजन का मुख्य तात्पर्य यहाँ सेवा से है। सेवा दो प्रकार की होती है, पहली सकाम, दूसरी निष्काम। प्रभु को प्राप्त करने के लिए निष्काम और निस्वार्थ सेवा की आवश्यकता है। जैसा कि श्री हनुमान जी कहते चले आ रहे हैं, अतः श्री राम की हनुमान जी जैसी सेवा से यहाँ संकेत है।
अंतकाल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्ति कराई। अंत समय में मृत्यु होने पर वो भक्त प्रभु के परम धाम साकेत धाम जाएगा, और यदि उसे जन्म लेना पड़ा तो उसकी प्रसिद्धि हरि भक्त के रूप में हो जाएगी। भजन अथवा सेवा का परम फल है हरि भक्ति की प्राप्ति। यदि भक्त को पुनः जन्म लेना पड़ा तो अवध आदि तीर्थों में जन्म लेकर प्रभु का परम भक्त बन जाता है। और देवता चित न धरई, हनुमत सही सर्व सुख करई। आपकी इस महिमा को जान लेने के बाद कोई भी प्राणी किसी अन्य देवता को हृदय में धारण न करते हुए भी आपकी सेवा से ही जीवन का सभी सुख प्राप्त कर लेता है। श्री हनुमान जी से अष्ट सिद्धि और नव निधि के अतिरिक्त मोक्ष या भक्ति भी प्राप्त की जा सकती है। इस कारण इस मानव जीवन की अल्प आयु में बहुत जगह न भटकने की बात कही गई है। ऐसा दिशा निर्देश दिया गया है जहाँ से चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त किए जा सकते हैं। यहाँ सर्व सुख का तात्पर्य आध्यात्मिक सुख से है, जो श्री मारुत नंदन के द्वारा ही मिल सकता है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। जो प्राणी वीर श्रेष्ठ श्री हनुमान जी का हृदय से स्मरण करता है, उसके सभी संकट दूर हो जाते हैं और सभी प्रकार की पीड़ाएं समाप्त हो जाती हैं। अर्थात जन्म मरण यातना का अंत अर्थात भव बंधन से छुटकारा परमात्मा प्रभु ही करा सकते हैं। भगवान श्री हनुमान जी के वश में है, अतः श्री हनुमान जी संपूर्ण संकट और पीड़ाओं को दूर करते हुए जन्म मरण के बंधन से मुक्त कराने में पूर्ण समर्थ है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करूँ गुरुदेव के नाई। हे हनुमान स्वामी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो आपकी। आप श्री गुरुदेव की भांति मेरे ऊपर कृपा कीजिए। अर्थात गुरुदेव जैसे शिष्य की धृष्टता आदि का ध्यान नहीं रखते और उसके कल्याण में ही लगे रहते हैं, जैसे काकभूषुंडी के गुरु, उसी प्रकार आप भी मेरे ऊपर गुरुदेव की ही भांति कृपा करें। प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो, जो 7 बार पाठ करे कोई, छूटे ही बंदी महासुख होई। जो इस हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करता है, वो सारे बंधनों और कष्टों से छुटकारा पा जाता है और उसे महान सुख परम पद लाभ की प्राप्ति होती है। अर्थात श्री हनुमान जी की चालीसा के पाठ की फल श्रुति इस तथा अगली चौपाई में बताई गई है। संसार में किसी भी प्रकार के बंधन से मुक्त होने के लिए प्रतिदिन 100 पाठ तथा दशा स्वरूप में 11 पाठ, इस प्रकार 111 पाठ करने चाहिए। इससे व्यक्ति रावेंद्र प्रभु के समीप्त का लाभ उठाकर अनंत सुख प्राप्त करता है। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गोरीसा। तो यहाँ ही कहा गया है कि जो व्यक्ति इस हनुमान चालीसा का पाठ करेगा उसे निश्चित रूप से सिद्धियों लौकिक एवं परलौकिक की प्राप्ति होगी। भगवान शंकर इसके स्वयं साक्षी हैं। श्री शंकर जी के साक्षी होने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि भगवान श्री सदाशिव की प्रेरणा से ही तुलसीदास जी ने श्री हनुमान चालीसा की रचना की। अतः इसी भगवान शंकर का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त है, इसलिए यह श्री हनुमान चालीसा की सिद्ध स्तुति है। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीचे ना तेरे मह डेरा। हे नाथ श्री हनुमान जी, तुलसीदास सदा सर्वदा के लिए श्री हरि भगवान श्री राम के सेवक हैं। ऐसा समझकर आप उनके हृदय भवन में निवास कीजिए। श्री हनुमान चालीसा में श्री हनुमान जी की स्तुति करने के बाद इस चौपाई में श्री तुलसीदास जी ने उनसे अंतिम वरदान मांग लिया है कि हे हनुमान जी, आप मेरे हृदय में सदैव निवास करें। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसु सुरभूप। हे पवन सुत श्री हनुमान जी, आप सारे संकटों को दूर करने वाले हैं तथा साक्षात कल्याण की मूर्ति हैं। आप भगवान श्री राम जी, लक्ष्मण जी और माता सीता जी के साथ मेरे हृदय में निवास कीजिए। अर्थात भक्त के हृदय में भगवान रहते ही हैं, इसलिए भक्त को हृदय में विराजमान करने पर प्रभु स्वतः विराजमान हो जाते हैं। श्री हनुमान जी भगवान राम के परम भक्त हैं। इससे अंत में ये प्रार्थना की गई है कि प्रभु के साथ मेरे हृदय में आप विराजमान हो। बिना श्री राम, लक्ष्मण एवं सीता जी के श्री हनुमान जी की स्थायी निवास संभव नहीं है। इन चारों को हृदय में बैठाने का तात्पर्य चारों पदार्थों को एक साथ प्राप्त करने का है। चारों पदार्थों से क्या तात्पर्य है? जिसमें ज्ञान में राम आते हैं, विवेक में लक्ष्मण, शांति में सीता जी एवं सत्संग हनुमान जी से है। सत्संग के द्वारा ही ज्ञान, विवेक एवं शांति की प्राप्ति होती है। यहाँ श्री हनुमान जी सत्संग के प्रतीक है, अतः श्री हनुमान जी की आराधना से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान जी की जय हो।